नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। रामलला के नायक स्वनाम धन्य कल्याण सिंह राष्ट्रीय सम्मान के साथ पंच तत्व में विलीन हो गए। उनके महाप्राण से एक बड़ी क्षति हुई है, राजनीति की, समाज सेवा की और साथ में राष्ट्र की, जिसके लिए वो पूरी तरीके से समर्पित रहे। अब उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती रहे और ये माना जाए कि राजनीति में एक ऐसा भी चेहरा था जिसने वो मूल मंत्र दिया कि हमें राजनीति कैसे करनी चाहिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राधे श्याम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो कल्याण सिंह के बड़े करीबी रहे हैं। मैं दोनों मेहमानों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर श्याम बाबू जी, ये बताइए कि कल्याण सिंह अक्सर कहा करते थे कि संघ का मैं हूं और मुझे इस बात का गर्व है। आने वाली पीढ़ी कल्याण सिंह को किस रूप में जानेगी और किस रूप में उनको याद करेगी? माननीय कल्याण सिंह जी हम सभी के नायक थे। राम जन्मभूमि के सबसे श्रेष्ठ नायक माननीय कल्याण सिंह जी थे। रामलला का जो मंदिर निर्माण आज हुआ है, यदि मूल रूप से देखें तो उसकी नींव में माननीय कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कल्याण सिंह जी सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और उसके पश्चात वो राजनीति में आए। राजनीति में उनको भेजा गया एक प्रकार से, और राजनीति में जाने के बाद उन्होंने मर्यादित और साफ सुथरी राजनीति की, जनता के साथ जुड़े और इस मुकाम पे पहुँचे कि वो एक नेता के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। और आज मैं समझता हूँ कि प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती होगी। लेकिन तो क्या आप ये मान रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी इनको सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में जानेगी या कुछ और? सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, जननायक और राम जन्मभूमि के नायक के रूप में जानेगी, इस रूप में जानेगी। ठीक बात है। राधे श्याम जी, आपने कल्याण सिंह जी को काफी नजदीक से देखा है, आप उन्हें किस रूप में देखते हैं? माननीय कल्याण सिंह एक ऐसे अवतार थे जी, जिन्होंने देश के एक एक व्यक्ति को बहुत खुशहाल देखना चाहते हैं जी, और वो जमीन पे दिखते, इसीलिए मेरा उनसे जुड़ाव हो गया जी। वो गांव, गरीब किसान, दो परियों के इंसान, बेरोजगार नौजवान महिलाओं के सम्मान की बात जब जब हम मिले हैं तब इनकी कहते थे जब तक गांव का किसान नहीं बढ़ेगा, गरीब नहीं उठेगा, दो परियों के इंसान नहीं डेवलप होंगे, बेरोजगार नौजवान डेवलप होंगे, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा, गरीब राह से गुजर करके कोई छेड़ने वाला न होगा, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हमारे सहयोग सपने भारत नहीं बनेगी। ये उनकी सोच थी। लेकिन आप उनको किस रूप में मानते हैं? मैं एक शब्द अगर आपसे पूछूं कि कल्याण सिंह को आप किस रूप में मानते हैं? मैं उनको एक जिसे राम कृष्ण सब कुछ तो लोग हैं, ऐसे उनको अवतार रूप मानते हैं कि वो इस काम के लिए आए। जरा आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, जरा फिर से बताइए किस रूप में मानते हैं? हम उनको एक महापुरुष के रूप में मानते हैं, महापुरुष के रूप में मानते हैं। हाँ, महापुरुष के रूप मानते हैं जी। तो ये काम करने के लिए आए थे कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ के वो कैसे हमेशा
कि हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति मंच को देखता है कि मंच में सभी वर्गों के लोग हैं कि नहीं। जब तक सभी वर्गों के लोगों को हम नहीं जोड़ेंगे, तब तक समाज हमसे नहीं जुड़ेगा, प्रदेश और राज्य विकसित नहीं होंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर श्याम बाबू जी, ये बताइए कि क्या हम ये माने कि जो कल्याण सिंह है, जो उनका चेहरा एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में भी उभरा है, क्या उन्हें हम संघ का पर्याय माने, या ये माने कि एक संघ जिस तरीके से संस्कार देता है अपने कार्यकर्ताओं को, और उसकी एक हम सबसे बड़ी उपलब्धि माने कल्याण सिंह को? संघ की शाखाओं में जिस प्रकार से समर्पित कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं, और आप देख रहे हैं कि एक नहीं सैकड़ों की संख्या में हमारे प्रचारक, हमारे समर्पित कार्यकर्ता इस कार्य के लिए जुटे हुए हैं। माननीय कल्याण सिंह जी एक उसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उन्होंने अंतिम समय तक ये विचार किया कि उनका 100 भारतीय जनता पार्टी के जो ध्वज है उसमें लपेट कर ही जाए। और कई बार वो मंचों से कहते थे, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं मेरा अंतिम संस्कार जाते समय भारतीय जनता पार्टी के 100 के द्वारा आच्छादित जाना चाहिए। और ऐसा उन्होंने किया भी। हम देख रहे थे जब मैं उनका दर्शन कर रहा था कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान का हमारा ध्वज ये था, और वो वास्तव में राष्ट्र पुरुष थे, और उन्होंने इस देश की राजनीति को एक स्वस्थ परंपरा दी और एक मार्गदर्शन किया। नहीं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप कल्याण सिंह को आरएसएस की एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, एक मॉडल मानते हैं कि आरएसएस का मॉडल ये है जिस तरीके से उनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट के रूप में विकसित हुई है? माननीय कल्याण सिंह जी हिंदू हृदय सम्राट तो थे ही, प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे, और जनता के बीच में उनकी पैठ थी। जैसा भी राधेश्याम जी कह रहे थे, अंत्योदय से उनका विचार था। अंत्योदय समाज के अंतिम बिंदु पर खड़ा व्यक्ति उनके लिए अभीष्ट था, और इसलिए उन्होंने नारा दिया था और अपनी जनसभा में कहते भी थे, गांव, गरीब, किसान, झोपड़ियों का इंसान, बेरोजगार नौजवान और महिलाओं का सम्मान। हम समझते इससे अच्छी परिभाषा अंत्योदय की नहीं हो सकती है। अगर हमें राजनीति करनी है तो हमें इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, और तब हम भारत में एक सफल राजनीति कर सकते हैं। और इसका उन्होंने पालन भी किया, और अंत समय तक वो उसको निभाते भी रहे। राधेश्याम जी, अगर यूँ देखा जाए तो एक और जो कल्याण सिंह का चेहरा है वो हिंदू नेता के रूप में प्रस्तुत होता है, वहीं दूसरी ओर गांव, किसान, गरीब की बात की जाती है, उनका नेता बताया जाता है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये हम इसको कंट्राडिक्शन इसलिए नहीं मानते जी, क्योंकि उनकी एक सोच थी कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता जी ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों से फलीभूत हुई है। उनकी तपस्या फलीभूत हुई है। तो धर्म का अवलंब लेकर के ही हम चल सकते हैं। और ये धर्म और ये बड़ी तपस्या के साथ हमारा सीखा गया है, जिससे कहा आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम आजाद हुए। हम पर मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, इसके बाद हमारी संस्कृति और सभ्यता अमर रही। उस अमरत्व के कारण हम उन खड़े हुए, आजादी की लड़ाई लड़े और जीते। और ये उनके अंदर कठोर छाप थी, और उसके लिए ही उन्होंने काम किया। तो इसलिए वो धार्मिक नेता तो होंगे ही होंगे। हम हैं खुद, हम ये चाहते हैं, तो उन्होंने इसीलिए किया भी। राम का मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने जो आहुति दी, जो बलिदान दिया, वो सिर्फ सामान्य व्यक्ति नहीं करता था। कुर्सी के लिए प्रधान ही नहीं छोड़ता, और कहाँ एक मुख्यमंत्री और कुर्सी पर लाख बार से चल देता है। ये सामान्य बात तो नहीं है।
उन पर लालच बिल्कुल नहीं था, सामान्य व्यक्ति थे। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर ये अच्छे विचार थे, तो इस विचारों को लेकर वो हमेशा कहा करते थे कि बड़ी बड़ी प्रभा संपन्न संस्कृतियां आई, नष्ट हो गई, रोमन कल्चर रहा हो, कैथोलिक कल्चर रहा हो, लेकिन हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। हम नष्ट नहीं हो सकते, तो हमारे ऋषियों मुनियों का देश है, तपस्वियों का देश है, तो तपस्या तक फलीभूत हुआ है। हेलो, हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। जी फलीभूत हुआ है। ठीक बात है। वो कहते थे जो हमारे आजादी की लड़ाई लोगों ने लड़ी है, जी हमारे पूर्वजों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे और कभी सितम चेहरे में नहीं है, परिवार को बर्बाद होते देखा, सितम नहीं आई। इसलिए गांव गरीब किसान जब तक नहीं बढ़ेगा तब हम आगे उठ ही नहीं सकते हैं। तो हमारा धार्मिक अवलंब तो रहेगा ही साथ में, जी। इसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते। ठीक बात है। श्याम बाबू जी, जब आप इस नगर के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, जी, उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो है संगठन और सरकार में जो है समन्वय को लेकर के काफ़ी खींचतान है। अब तो इधर इतनी आप लोगों ने रेवड़ी के तरीके से पद बांट दी है लोगों को, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। वहीं दूसरी ओर कल्याण सिंह का एक कार्यकाल था। आप इन दोनों में क्या अंतर पाते हैं? कल्याण सिंह के कार्यकाल को, जहां सरकार और संगठन में समन्वय था, और आज में, इन दोनों में क्या फर्क है आज के? डॉक्टर साहब, समन्वय पहले भी था जी, और समन्वय आज भी है जी। उस समय माननीय कलराज मिश्र जी और कल्याण सिंह जी दो बदन एक आत्मा माने जाते थे। एक पार्टी के अध्यक्ष थे और दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और दोनों बहुत अच्छा सामंजस्य था। ये बात बिल्कुल सही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसके बीच में और संगठन के बीच में बहुत अधिक तालमेल है। वो बात आप सही कह रहे हैं। जब पार्टी का आधार बढ़ता है तो हमें नई नई जिम्मेदारियां देनी होती हैं, और इसलिए तमाम प्रकार के प्रकोष्ठ, तमाम प्रकार के मोर्चे ये बनाए जाते हैं, ऊपर से नीचे तक बनाए जाते हैं, ताकि हमारी व्यापकता बढ़े। पहले हम देखते थे कि रेवड़ी वालों का राजनीतिक क्षेत्र में इतना प्रभाव नहीं रहता था, उनका इतना चिंता नहीं की जाती थी। लेकिन आज पार्टी हम देख रहे हैं, सभी पार्टियां करने लगी हैं। भाजपा को देखकर हम रेवड़ी वाले तक का विचार कर रहे हैं जो ठेले लगाते हैं। यानी ये जो दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन था या जो अंत्योदय था, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों के प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। कल्याण सिंह जी ने उसका पूर्ण रूप से पालन किया। आज चाहे योगी जी हों और चाहे हमारे मोदी जी हों, दोनों प्रदेश की सरकारें, आप देखिए, महिलाओं को गैस का सिलेंडर देना, सामान्य जनता को, 80 करोड़ जनता को अनाज देना और लगातार देते रहना, ये अंत्योदय का ही तो विचार है, एकात्म मानव दर्शन का विचार है। हम सभी में एक आत्मा देखते हैं। आपने हिंदुत्व की बात कही थी, हिंदू सभी में, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में, प्रकृति में भी एक ही आत्मा का निवास मानता है। और इसलिए जितनी अधिक सहिष्णुता हिंदुत्व में है, हिंदू में है, हम देखते कहीं पर भी नहीं है। और हिंदू का आप एक व्यापक रूप में देखिए, ठीक बात, इतने अधिक व्यापक रूप में देखिए कि प्राणी मात्र का वो विचार करता है, प्रकृति का विचार करता है, और ये मान के चलता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा है। पेड़ पौधों में, प्रकृति में, इन सब में एक आत्मा है। इसलिए इतनी अधिक सहिष्णुता है कि आप उसको अन्य किसी प्रकार के दुष्प्रचार से अलग रख सकते हैं। हिंदुत्व यानी एक व्यापकता। राधेश्याम जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि कल्याण सिंह का कानपुर से बड़ा भरपूर नाता रहा है। वो अक्सर यहाँ आते थे और यहाँ पर लोगों से मिलते थे, कार्यकर्ताओं के घर जाया करते थे। कौन सा ऐसा गुण आपको टच कर गया कि आप उनके करीबी हो गए, और वो कौन सा संस्मरण था? थोड़ा सा ये बताइए। जब कल्याण सिंह की याद आती है, अच्छा मैं एक बार जरा राधेश्याम जी बात कर जी। वो कानपुर आते थे जी, और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी उनके, जब हम कानपुर आए उनके पास गए, कोई बैरियर नहीं रहा जी,
कोई बात हमने कही तो पूरी सुनी और सुनने के बाद उसने अमल किया। आज और पहले के नेताओं में डिफरेंस यही है कि वो समय दे करके सही बात सुनते थे, उसे अमल करते थे, तो कार्यकर्ता अपने आप उनके पास पहुंच जाता है। जब हमने उनको कई बार काम पर लाए तो हम तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा के लिए लाए, हम युवा मोर्चा के अध्यक्ष नहीं थे, उसमें मांग की तो आए, तो मैं कहा हम सिक्के से तौलना चाहते हैं, तो तौलिए सिक्के से तौला। कुछ सिक्के हमें कम में आए तो लग रहा था कि उनका पल्ला ऊपर हो जाएगा, तो उन्होंने हमारे इशारा किया, हमने धीरे से नीचे उसको दबा लिया, उसको तराजू को, और उनको तुलाई कराई, फिर जनता बोले। इसके बाद जाने लगे, उन्होंने सर हम लखनऊ भेज के आते हैं, तो क्या नहीं हमें कोई साधारण कोई गाड़ी ला दो, उसमें भेज दे। तो हमने ये बैंड चलती है ना, इस बैंड को बुलाया और बैंड में उनको बिठा दिया और बड़े आसानी से हमने सिक्के रखा दिए और वो बड़े आसानी से चले गए, उन्होंने फेल भी नहीं किया। और ऐसे ही एक घटना और है कि मैं उनसे मिलने, वो स्वास्थ्य खराब था 2007 में, वो दिल्ली से आए थे, तो मालूम चला हम मिलने आ रहे हैं, तो आइए। हम गए तो वहां पर गाड़ी हमारी खराब हो गई, हमारे पास डॉक्टर सोहम मिश्रा थे, सतीश शर्मा थे, कई लोग थे। हम आदानी वर्मा जी, हम वहां पर 10:30 बजे पहुंचे ना जी, पुलिस का पहरा था, गेट बंद थे, सब कुछ। तो हमने गेट कीपर से कहा कि हमको माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया है और उनसे मिलना है, तो क्या बोले हम नहीं मिल सकते, कुछ 10-10 देख रहे हैं, ऊपर छतों में पहरा है, कंपाउंड में बुलाया है, यदि आप नहीं सूचना करोगे तो कल आपको दंडित किया जाएगा, दंड मिलेगा आपको। तो उसको उनके पास गए, किस तरह पीआरओ थे, उनको जगाया और किया, तो उन्होंने कल्याण सिंह की उस भी बात में, क्योंकि उन्होंने एक बार कई बार वार्ता में कहा था कि मेरा कभी मोबाइल बंद नहीं होता, मैं कभी रात में कोई हमको करता आता है तो मैं कभी उनको दुखी नहीं करता। तो मैंने ये क्रिटिकल में देखा कि 6:30 बजे उठ करके बात कराकर लुंगी लगाए, बनियान पहने, उसी हालत मार चले आए, फिर बैठाया, उसने रात में चाय बनवाई, मिठाई खिलाई, एक के बाद फिर चल जन्म ले चाहे वो पी जाओ। मतलब इतना रात में 11:30-12 तक ऐसे रहे, स्वास्थ्य खराब था, इतना समय मेरे कार्यकर्ता के लिए इतना उनका वो था, लगाव था, वो सामान्य व्यक्ति कहाँ मिलता, आज इतना अभाव है। मैं साफ बात कर रहा हूँ, उसका एक आज अभाव है। और ये कल्याण सिंह में था कि जो काम करने वाले लोग हैं, मजबूत लोग हैं, जनाधार वाले लोग हैं, उनको बहुत पकड़ते थे जी, और कह रहे थे इन्हीं के माध्यम से हमको ऊपर चलना है, इन्हीं के माध्यम से हमें सब काम करने हैं ना जी। और इसीलिए हमने 91 में पहली बार सरकार बनी, तो हमने जैना पहले से आपको याद होगा, बैठक हुई 3 दिन जी, हम पंचायत बनाए गए, नए अध्यक्ष है, 30-31 साल की उम्र थी, तो हमने प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, तुमने कहा कि ये कार्यक्रम होना, हम कानपुर दक्षिण रखिए, तो कहने इतनी बड़ी बैठक होगी, सरकार भी होगी, आप संभाल लेंगे, तो उनका बिल्कुल संभाल लेंगे, अगर साधन मांगोगे हम कहीं को नहीं मांगेंगे। तो सब लोग हमारी बैठक में अन्य जिलों के अध्यक्ष देने लगे, पर उन्होंने हमें कानपुर कार्यक्रम दे दिया और बहुत विधिवत कार्यक्रम के, तो कार्यक्रम के समापन को उन्होंने आप अपने पास बुलाया, गले लगा के पीठ ठोकी, चलो तुमने कहा तो करके दिखाया दी। इस तरह की ये बातें ऐसी होती चली गई कि बाद में फैंसिलेशन बना प्रदेश का, तो उसमें हम ही को अध्यक्ष बना दिया गया जी। बहुत सही आपने कहा हो गया जी। जी श्याम बाबू जी, एक ये माना जाता है कि कल्याण सिंह का एक गवर्नमेंट का एक मॉडल था और जिसमें गुड गवर्नेंस की कहते शुरुआत वहीं से की थी। जब आप अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री थे तो सरकार से आपका कैसे तालमेल था? कहीं पर यह भी आया कि कई बार विवाद भी हुए, क्या ऐसा लगता था जो बार बार ये कहा जाता है कि नौकरशाही को सबसे ज़्यादा महत्व दे दिया जाता है और कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाती है, जैसे कि अभी कुछ राधेश्याम भी ऐसा ध्वनित कर रहे थे। जब आप अध्यक्ष थे और उस समय मुख्यमंत्री थे तो आपको कैसा लगता है, क्या हुआ क्या था? जब कल्याण सिंह जी की बात आती है जी तो अनेकों स्मृतियां मानस पटल पे अंकित हो जाती हैं। जी जी, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी
उनके द्वार कार्यकर्ताओं के लिए खुले रहते थे। यदि यहाँ से हमने फ़ोन किया है तो उस फ़ोन यदि उपलब्ध नहीं है उस समय तो उनका फ़ोन आता था कि आपने फ़ोन किया था, किस कारण से किया था। मैं आपको घटना याद दिलाता हूँ जी कि काफ़ी चर्चित घटना रही। जी कानपुर के तत्कालीन एसपी जी सिटी हाँ, कमल कमल सक्सेना सक्सेना जी थे। जी तो कुछ गलत फहमी को लेकर जी हमारा उनसे कुछ विवाद हो गया था जी और उस समय सामल ये एसएसपी थे ये- और राम शरण जी श्रीवास्तव ये जिलाधिकारी थे। जी जब इनके पास विषय पहुंचा तो इन लोगों को स्वयं आश्चर्य हुआ कि मेरा और कमल सक्सेना, क्योंकि मुझको माना जाता था कि मैं यह शांत स्वभाव का हूँ, हाँ, सौम्य स्वभाव आपका है कमल जी सक्सेना को भी माना जाता था कि शांत स्वभाव के हैं। जी जी बिल्कुल तो इन बिल्कुल। लोगों को आश्चर्य हुआ कि कैसे झगड़ा हो गया। खैर वो कई समय तक समाचार पत्रों में छपता भी रहा। जी हमारे जितने मंडल अध्यक्ष हैं वो मंडल अध्यक्ष और हम सब लोग गए वहाँ पर कल्याण सिंह जी, उन्होंने पूरी बात सुनी और हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था, अरे आप देखिए कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते थे। उन्होंने सबके नाम पढ़े। उस समय एक हमारे विधायक भी हमारे साथ गए थे, इस समय मैं उनका नाम नहीं लूँगा। ठीक है। तो उन्होंने पढ़ने के बाद पीछे पलट के कहा कि इसमें आपके सिग्नेचर नहीं है। बाद में उन्होंने सिग्नेचर भी कर दिए। यानी इस बात का ध्यान रखते थे कि ज्ञापन दिया गया है तो कोई व्यक्ति अपने उस स्टेटमेंट से बाहर हटे नहीं। जी और बाद में उन्होंने उस समस्या का समाधान भी किया। कमल सक्सेना से जो विवाद था वो एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा, ना उनकी भावना रही होगी ना मेरी भावना रही होगी। न्याय क्या दिया था मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी ने न्याय किया, उन्होंने कमल सक्सेना को डांटा भी। अच्छा और देखिए जब कोई विवाद हो जाता है तो विवाद हो जाने के बाद में बैठ के टेबल पर विचार किया जा सकता है और उन्होंने काफ़ी सम्मानपूर्वक उस समस्या का समाधान किया था। अच्छा कई बार एक बार और घटना मैं बताना चाह रहा हूँ जी कि बताइए। कार्यकर्ताओं से कितने जुड़े रहते थे, कार्यकर्ताओं को कितना ध्यान देते थे। जी वो समाचार पत्र प्रातःकाल देख लेते थे और जब वो एक बार सर्किट हाउस में रुके तो हम समाचार पत्र सभी ले गए थे, लेकिन उनके पास पहले से समाचार पत्र थे और वो तुरंत स्टेटमेंट अपने तैयार करते थे कि समाचार प्रकाशित हुआ है, इसकी हमें प्रतिक्रिया कैसे देनी है। उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट तैयार किया था उन्होंने कहा कि मुझको श्याम ही कहते थे, तो उन्होंने कहा श्याम ये देखो मैंने ये स्टेटमेंट तैयार किया है, इसकी ये प्रतिक्रिया है और ये इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक ही है। मुख्यमंत्री हमसे अपना स्टेटमेंट देखने के लिए कह रहा है जिला अध्यक्ष से। हमारे लिए तो बहुत गरिमापूर्ण बात थी। हमने उसको देखा भी और हमने कहा इसमें पूरा ठीक है, इसमें कुछ प्रकार के कोई आपकी भावनाएं जो हैं पूरी व्यक्त हो रही हैं और ठीक है। मैं कहना है कि कार्यकर्ताओं से इतनी छोटी छोटी बातों पर वो आत्मीयता गणत ये एक प्रकार से तादात्म्य स्थापित करते थे और जिसके कार्यकर्ता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता था। एक नहीं अनेकों घटनाएं हुई हैं जिसमें कल्याण सिंह जी कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान की बहुत ध्यान रखते थे और जनता से भी जोड़े रहते थे। दोनों बातें हैं, वो कार्यकर्ता को जनता और नेता के बीच का एक सेतु मानते थे और यदि कार्यकर्ता की कहीं पर भी उपेक्षा होती है तो वास्तव में हमारे नेता का जनता से संबंध टूटता है। तो उनके कार्यकर्ताओं की पहचान होती थी कि कार्यकर्ता उनके पास किस भावना से आया है, स्वार्थ के कारण से आया है, जनता की भलाई के लिए आया है और एक एक कार्यकर्ता पर उनकी नजर रहती थी। व्यक्ति को पहचानते बहुत अच्छा थे वो। तो क्या लगता है कि जो ये गुण था राजनीति का कल्याण सिंह में, आज के नेताओं में वैसा नहीं दिखता? नहीं, आज भी है। हाँ आज भी है। आज भी हमारे नेता जनता से जुड़े हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुड़े हैं। जी जी। और आप देखिए कि चाहे हमारा प्रदेश नेतृत्व हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो जी, संगठन के साथ में, और यहाँ तक कि हमारे जितने भी वैचारिक अधिष्ठान हैं, हम उसको वैचारिक अधिष्ठान कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स जितने भी हमारे हैं उनकी बैठकें होती हैं, आपस में सामंजस्य बनता है और मैं समझता हूँ कि पहले से कमज़ोर नहीं है। आज भी कार्यकर्ताओं के बीच में, संगठन के बीच में ठीक और समन्वय है। शासन राधेश्याम जी, मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी लगातार बात हो रही है
कार्यकर्ताओं को महत्व देने की, हमारे श्याम बाबू जी भी कह रहे हैं कि किस तरीके से कलनाथ जी महत्व देते थे। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, और ये आप ध्वनित भी आपकी बातों से हो रहा था, और क्या आप कोई ऐसा संस्मरण कल्याण सिंह जी का सुना सकते हैं, या आपको जो सबसे अच्छा संस्मरण लगता हो जिसमें वो आम जन को महत्व देते हो, आम जन से वार्ता करना पसंद करते हो और आम जन की आवाज को बुलंद करते हो? हम आपको एक बार दिवाली का दिन था जी, शाम को 4 बजे उनका टेलीफोन आता है जी, कहाँ हो? तुमने कहा दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, शाम को ये जो अनार और सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो कल दिवाली अकेले मनाओ क्या, हमारे साथ नहीं मनाओगे? उतने ही समय हमने भैया जीप संभाली और एक कार थी, उसमें एक अपने पार्षद थे राजपूत, सब मिला के हम लोग आप पहुंच गए। शाम को उन्होंने बड़े मनोयोग से हमारे साथ अनार, यहाँ के पटाखे सब पूरे छुड़वाए साथ में। और उस दिन नलिनी सिंह आ गई थी तो बोले इंटरव्यू तुम चले जाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने हमको इंटरव्यू को भेज दिया, उन्हें भेज दिया तो हम इंटरव्यू दिए और दूसरे तीसरे दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब ये समझ लें कि जब भी कभी कोई काम ले गए। एक और है संस्मरण, कानपुर के एसएसपी उस समय डीएन सामल थे जी। डीएन सामल को कुछ हमारे जनप्रतिनिधि उनको ट्रांसफर कराना चाहते थे तो वो उनके कहने के उनके हिसाब से नहीं काम कर रहे होंगे जी। तो इसके बाद सब लोगों ने इकट्ठे होकर के लिख पढ़ के पहुंच गए। तो उन्होंने हमको बुलाया, बोले आप डीएन सामल कैसे व्यक्ति हैं? हमने कहा जस्ट बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो कहा उनको कानपुर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? हमको बिल्कुल रहना चाहिए। तो कहा जब विधायक और आपको जनप्रतिनिधि से कहते हैं कि नहीं रहना चाहिए तो कैसे रहेंगे? तो आप बताइए क्या रास्ता है? आप अध्यक्ष हो, आप लिख के दे रहे हो कि इनको नहीं रहना चाहिए। हमको हम तो नहीं लिख के देंगे। क्या बिल्कुल नहीं लिख के दोगे? हमको बिल्कुल नहीं लिख के देंगे। तो हमने कहा हम नहीं लिख के देंगे। फिर हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा भी हमको लिख के देने के लिए। मैं उसमें हमको ये बताओ में कमी क्या है? आप जो कहते हो काम करते हैं, लेकिन एक है कि मैंने वो जस्ट काम जिसे अच्छा काम सही काम है वो काम करते हैं। अब उसमें घुमा फिरा कोई गलत काम कराना चाहो या कुछ कहना चाहो इस तरह का अपने हित का काम तो नहीं देखते। तो आपको सही काम करने के लिए उनको भेजा गया है ना। यहाँ वाले मैंने रहते हुए बहुत दिन गुजर गए और कानपुर रहे वो। मैंने कल्याण सिंह दृढ़ की थे, ये दृढ़ता उनमें थी। छोटे छोटे कार्यकर्ता की बात समझ में आती है तो पूरा सही काम तुरंत लो, और यदि बड़ा भी कार्यकर्ता है, जिम्मेदार भी है, और उसके बाद कोई गलत काम कर रहा है उनके समझ में नहीं आता तो नहीं करते थे। ये बहुत मैंने दृढ़ विचार था उनका। वो दबते नहीं थे, बेहद ईमानदार थे, बहुत ही मैंने व्यक्तित्व उनका बहुत ही पहाड़ जो है व्यक्तित्व। राधेश्याम जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बीजेपी में हमेशा रहे, बीजेपी के लिए सब कुछ करते रहे, लेकिन जब कल्याण सिंह कहीं मतभेद हो जाते थे तो अपनी उन्होंने पार्टी भी बना ली, अपने कैंडिडेट, उस समय आप लोगों को ठेस नहीं लगती थी क्या? ठेस लगी थी, हम आपको बता रहे हैं। हाँ। हम उन्होंने कहा हमारा काम जो कर रहे हैं और नीचे तक नहीं पहुंच रहा, इंस्टीट्यूशन बनाए तो हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो हम काम करने के शुरू हो गए। हाँ। इन पर राष्ट्रीय नेता तो उनसे कहा कि इसको समाप्त करिए, उन्होंने बुला के पेश कराई, हमको बैठा लिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद इतना ही नहीं किया उन्होंने। जब उन्होंने दल बना दिया, उनको परेशानी हुई होगी, दल बनाया, दल बनाने के बाद बहुत बार हमसे कहा कि आपको राष्ट्रीय मैंने प्रदेश में हमारे काम करना है, प्रदेश अध्यक्ष के लिए हमसे कहा भी गया। हम कहते देखो भाई मैं संघ स्वयं सेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं आप हमारे आराध्य हो, आप हमारे श्रेष्ठ हो, मैं आप हमारी उदाहरण हो आप, लेकिन इसके बाद हम दल नहीं छोड़ते। हमको मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। हम केवल आए थे धारा 370 समाप्त करने के, राम मंदिर निर्माण करने के लिए, राम राम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे नारा दिया जाता। मैं इसे छात्र जीवन प्रभावित होकर के आया था और मैं वो काम करते देख रहा हूँ पार्टी को। इसलिए हम आज भी हमको एक बूंद लहू का जो हमारा है हम देने को तैयार है। इसलिए कि हम भाजपा से गौरवान्वित है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था जनसंघ काल में आज वो काम कर रही है। ये हमको बहुत अच्छी बात लगती है। काम देखिए तमाम क्षेत्रों में ये आज हमारे हर कार्यकर्ता के पद है। अब पार्टी बढ़ेगी, लोगों की इच्छाएं होंगी कि हम सरकार में जाएं, संगठन में जाएं,
कुछ न कुछ तो मिल ही जाए, तो जो इंट्रोवर्ट चीजें हैं उनको दिया जा रहा है। अच्छा, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जैसे हमको अभी कल्याणपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया, हम वहां चले गए, हमको वो नट बोल्ट है जहाँ लगा हुआ लग जाएंगे। जब तक शरीर में क्षमता है काम करेंगे। ठीक और बात। कभी तो ऐसा नहीं कि हम हमारे अंदर धमनियों में रक्त नहीं बह रहा है ठीक है। कि और देख भी रहे हैं कि तमाम बाहर से लोग आयाराम गयाराम मौज ले रहे हैं, और हम लोग हम उससे श्रेणी में जूझे हैं, मरे, लाठी डंडे खाए हैं, तमाम दांत तोड़वाए, हाथ तोड़वाए हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग को अब तो हम सोचते हैं हमारे खाते में ये संघर्ष रहा होगा, तो हम संघर्ष वाली भूमिका ठीक अदा कर रहे बात, हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। श्याम बाबू जी, आप कल्याण सिंह का कोई ऐसा संस्मरण सुना सकते हैं जिससे लगे कि वो आम जन के नेता थे, जननायक थे, और जैसा कि मुझे भी मालूम, जब मैं भी पत्रकारिता तो करता था तो कई बार मैंने देखा है कि वो यहाँ आते थे, पार्टी कार्यालय में रुक जाते थे। कभी कभी मैंने देखा कि अगर यहाँ पर कोई बैठकें भी हुई तो वो बरामदे में जो बिछा दिया गया उसी में कलराज जी और ये कल्याण सिंह और ये सब लोग साथ साथ, लालजी टंडन, सब रह लेते थे। एक वो आदर्श था, एक आज का आदर्श है। मेरा आपसे सेवक एक ऐसा कोई संस्मरण आप सुना सकते हैं जो आपको बिल्कुल पंच कर गया हो? कल्याण सिंह जी कार्यकर्ताओं का बहुत ध्यान रखते थे जी। एक बार शास्त्री नगर के हमारे कार्यकर्ता थे जी। कुछ व्यथित रहे होंगे और किसी कारण से, और पार्टी के न चाहने के बाद भी उन्होंने पार्टी कार्यालय में धरना दिया। जी। विजय बहादुर सिंह नाम है, ऐसा कुछ नाम था उनका, जी। जो मुझे ध्यान, काफ़ी बुजुर्ग नेता थे। और उसी समय कल्याण सिंह जी कानपुर आए थे। जी। हमारे एक दो जनप्रतिनिधि नहीं चाहते थे कि कल्याण सिंह जी उनसे मिलने जाएं। मैं अध्यक्ष था। मैंने कहा कि पार्टी के प्रति वो लड़ जाता है, मतलब अपने विरोधियों से, आज किसी कारण से रुष्ट है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार उससे मिल लीजिए। यद्यपि हमारे एक दो जनप्रतिनिधि नहीं चाहते थे, और कल्याण सिंह मेरा मान रखा, वो उससे मिलने गए, उसको अपने हाथ से जूस पिलाया और कहा कि जो भी कष्ट हो आइए मुझसे बात करिए और मैं आपके कष्ट का निवारण करूँगा। वास्तव में उसका समाधान किया भी। तो वास्तव में इतने अधिक जनता से वो जुड़े रहते थे। जी, जी। और आप एक बार मुझसे कह रहे थे कि किसी जिले में बहुत बड़ी जनसभा थी और चारों ओर से बादल आ रहे थे, लग रहा था कि अब पानी गिरा और अब पानी गिरा। तो जैसा उनको स्वभाव है उनका, मैंने मंच से कहा कि मैंने ईश्वर से अपना ताज जोड़ रखा है और जब मैं कहूँगा तब पानी गिरेगा। बोले श्याम जी आप आश्चर्य करेंगे कि इतनी घनघोर घटना के बाद भी, घटाएं छाई हुई थी, पानी मीटिंग के अंतिम समय तक नहीं बसा, और जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई है धुआंधार वहाँ बारिश गई है। तो वास्तव में उनका जो वास्तव कहते थे रामलला से जुड़े थे, तो भगवान भी चाहता था कि ये व्यक्ति सफलता प्राप्त करे। नहीं, लेकिन इसके साथ मैं टोकना चाहूँगा जी, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी जी, कुछ समय के लिए, जी, जी, तो वास्तव में मनुष्य थे और कुछ न कुछ घटनाएं घट जाती कि व्यक्ति का मन व्यथित हो जाता है, और उन पे मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तो उनको पार्टी उन्होंने छोड़ी, बात सही है, लेकिन उसके बाद भी उनका मन बहुत व्यथित रहता था। जी, जी। और राधेश्याम जी ने जैसा कहा, उन्होंने किसी भाजपा कार्यकर्ता से नहीं कहा, जहाँ तक कि कानपुर में उनके बहुत बड़े फॉलोवर्स भी थे। माना जाता था कि एक दो लोग लिए कि वो कल्याण सिंह का प्रतिनिधित्व करते कानपुर में। मैं उन पे भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी, जी। लेकिन उनका भी आज भी कहना है कि कल्याण सिंह जी ने कभी भी पार्टी छोड़ने के बाद मुझसे नहीं कहा कि आप पार्टी छोड़ के मेरे साथ आओ। ठीक बात है। तो व्यथित थे, और जब जब किसी ने भी उनको पार्टी में आने का निमंत्रण दिया और समझते थे कि ये निमंत्रण देने का व्यक्ति योग्य है, इसके हाथ में कुछ ऐसा है कि हमको जोड़ सकता है, तो वो पार्टी से जुड़े। तो वास्तव में जितने समय पार्टी से दूर भी रहे तो वो भी बहुत व्यथित रहते थे
और उनकी व्यथा को समझा जा सकता है बिल्कुल सही आपका। कि जिसकी अंतिम इच्छा हो कि हमारे 100 अगर जाए भी तो पार्टी के जो झंडा है उसमें लपटा हुआ जाए। बिल्कुल। और हमने देखा भी कि उनकी इच्छा पार्टी पूरी भी। आप श्याम बाबू जी, अब अंत में हम आपसे सवाल पूछेंगे। इसके पहले बता दें, जो आपने बारिश वाली बात की उसमें ये भी जुड़ा हुआ था कि उन्होंने वही मंच से कहा कि रामलला को फ़ोन मिलाइए, और रामलला को फ़ोन बोले मैं कल्याण बोल रहा हूँ, और बोले कि अब बारिश इस समय नहीं होनी चाहिए, और कहते नहीं हुई। ये भी संस्मरण उसके साथ भी जुड़ा हुआ। राधे श्याम जी, अब ये बताइए कि कल्याण सिंह एक धरोहर थे, कल्याण सिंह एक प्रेरणा स्रोत है, कल्याण सिंह की स्मृतियों को कैसे संजोया जाए और आने वाली पीढ़ी कैसे उससे प्रेरणा ले, क्या करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और आपकी सरकार को? देखिए, सरकार को कल्याण सिंह के लिए बहुत अच्छी में वो धरोहर थे, धरोहर है, धरोहर रहेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी के जो सपूत पैदा हुए हैं उनमें वो हैं। जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी इसलिए गौरवान्वित है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेता तो इस तरह का बहुत लंबी श्रृंखला है जी। अटल जी रहे हो, कुशाभाऊ ठाकरे रहे हो, सुंदर सिंह भंडारी रहे हो, माननीय अडवाणी जी हैं, ये सब लोग तो उसी श्रृंखला के हैं। और माननीय कल्याण सिंह जी हैं, तो इनके नाम पर बड़े बड़े काम करके और एक आदर्श स्वरूप उनको रख करके पार्टी उनको आगे कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने में और उनको आदर्श नीचे तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर पार्टी हमेशा फलीभूत होती रहेगी। ठीक बात है, मैंने उनको मॉडल के रूप में रखा जाए। हाँ, मॉडल के रूप में रखा जाए, मॉडल है। हाँ, मैंने उस समय इससे पहले हमारी सरकार तो कभी बनी नहीं थी। बिल्कुल। बाकी आप ये भी चाहेंगे कि कोई स्मारक बना दिया जाए, कुछ स्मारक, एक स्मारक से नहीं, बड़े बड़े उनके नाम पर बड़ी परियोजनाएं चलनी चाहिए। वही मैं कह रहा था। जब गांव गरीब तक जो पहुंचने की स्थिति है उनकी जी, तो लोग नायक के रूप में जो पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं को याद रहेंगे। वही मैं कह रहा था, वही कह रहा था। बहुत अच्छी बात आपने कही। श्याम बाबू जी, आप क्या चाहते हैं कि कैसे उनको याद किया जाए? जैसे कि भी आप कह रहे हैं कि एक लोकनायक के रूप में हो, गांव किसान के लोग समझें और उनसे सीधा तारतम्य हो, पार्टी भी उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में प्रस्तुत करे। आप क्या चाहेंगे? मैं अपने को राधे श्याम जी की भावनाओं से जोड़ना चाहूँगा जी। वास्तव में कल्याण सिंह जी भारत के सच्चे सपूत थे, हमारे श्रेष्ठ स्वयंसेवकों की पंक्ति में आते हैं और जननायक थे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे नायक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ करे जो गरीबों के हित के लिए हों, महिलाओं के हित के लिए हों, और साथ में एक कहीं न कहीं एक अच्छे स्थान पर उनका स्मारक बनना चाहिए ताकि प्रदेश की और केंद्र की सामान्य जनता जाए, यानी देश की जनता जाए और अपने इस कल्याण सिंह जी को स्मरण करे, उनको नमन करे, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्याम बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और राधे श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने बहुत अच्छी बातें कही। निश्चित रूप से जो कल्याण सिंह का चरित्र था और वो मूल चरित्र था कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, ये सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। अगर आप कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से आप वो हासिल नहीं कर सकते हैं जो कल्याण सिंह ने हासिल किया। कार्यकर्ता की सुनिए, उसकी उपेक्षा मत करिए, उसके लिए दरवाजे खोले रखिए, भले ही आप कितने ही ऊंचे पदों पर ही पहुंच जाइए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए आइए कानपुर के